Early morning shoot at Manali, 5 a.m. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। डे 3 सैटरडे एट मनाली। आज हम जा रहे हैं श्रृंखला टॉप, जो मनाली से लगभग 140 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। जैसे कि हर बार हम मनाली में आते हैं तो हर बार हम रोहतांग पास ही जाते हैं, तो इस बार हमने डिसाइड किया हम श्रृंखला टॉप पे जाएंगे स्नो देखने, जो कि एक नेक्स्ट लेवल की स्नो देखने को मिलेगी। और श्रृंखला टॉप की जो ऊंचाई है वो लगभग 16,580 फीट पर है, और रोहतांग की जो ऊंचाई है वो है लगभग 13,000 फीट। तो 140 किलोमीटर का डिस्टेंस है मनाली से, लंबा सफ़र है, तो हम पूरा एंजॉय करते जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कहाँ की तैयारी है? एंजॉय करोगे? डरोगे तो नहीं? ठंड तो नहीं लग रही? नहीं। चलो लेट्स गो। जी, आपने इन सब लोगों की एक्साइटमेंट तो देख ली होगी श्रृंखला टॉप की, तो मैंने आपको पहली वाली क्लिप में बता दिया था हम जा रहे हैं इतने लॉन्ग रूट पर जहां आपको स्नो ही स्नो देखने को मिलेगी। सफ़र थोड़ा लंबा है, यहां से 140 किलोमीटर है, और गूगल मैप के अकॉर्डिंग 4 to 5 आवर का रास्ता आएगा अगर हम कंटिन्यू चलेंगे। तो मैं भी पहली बार जा रहा हूँ श्रृंखला टॉप। हम हमेशा रोहतांग पास जाते हैं, तो इस बार हमने डिसाइड किया था भी हम श्रृंखला टॉप जाएंगे। तो वहाँ स्नो का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। चलो हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। पीछे गाड़ियाँ आ चुकी हैं, सारे मेंबर बैठ रहे हैं, तो चलो गाइस चलते हैं। बाकी रास्ते में आपको अपडेट दूंगा मैं। ओके, 7 बज चुके हैं, मनाली से हम निकल चुके हैं। मनाली से सबसे पहले हम जाएंगे सोलांग वैली की तरफ, और यहाँ से अटल टनल का जो डिस्टेंस है 25 किलोमीटर का रहेगा। सोलांग वैली से आएगा अटल टनल, और अटल टनल से निकलेंगे हम सिसु की तरफ। सिसु के बाद आएगा टांडी, टांडी से हम निकल कर जाएंगे केलोंग, केलोंग के बाद आएगा जिस्पा, जिस्पा के बाद मिलेगा हमको दारचा, और दारचा के बाद जंस्कार वैली का रोड पकड़ के हम जाएंगे सीधा श्रृंखला टॉप। तो सफ़र काफ़ी लंबा है, बट जो मेरे साथ मेंबर्स हैं एक्साइटमेंट उनकी हाई लेवल पर है। तो आज खूब मज़ा आने वाला है। टेम्परेचर हो गया है मनाली का 7 डिग्री, तो ठंड बढ़ गई है क्योंकि पिछले 2 दिनों में काफ़ी बारिश हो रही थी। ये थोड़ा सा प्लान था अभी 5 बजे निकलते, बट हम 2 घंटे लेट हो गए। तो हम गाइस रुके हैं ये स्नो ड्रेस वाली शॉप पर। तो ये हमें थोड़ा फोर्स कर रहे थे आप ड्रेस लेके जाइए, बट हमें नहीं लगता हमें ड्रेस की ज़रूरत थी, बट हमने शूज़ ज़रूर लिए हैं अपने लिए। मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि स्नो कई बार ज़्यादा होती है और पानी भी वहाँ से निकलता है, तो आपके जो नॉर्मल शू होते हैं वो गीले हो जाते हैं। तो इसलिए आप हमेशा स्नो वाले शू ज़रूर लेके जाएं अगर आप ड्रेस नहीं लेना चाहते। तो चलो आगे का सफ़र हम कंटिन्यू करते हैं। बाय। ट्रैफिक मिल रहा है, गाड़ी स्लो जा रही है। सब कुछ टाइमिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलोगे तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा। हम तकरीबन 7 बजे मनाली से निकले थे, तो यहाँ सोलांग वैली से पहले हमको ट्रैफिक मिल रहा है। लगभग 4 किलोमीटर रह गया है यहाँ से सोलांग वैली। आप व्यू देख सकते हो बाहर का, बहुत ही अच्छा है। और एक बात, इस ऐसे हिली एरिया में ड्राइविंग करने का अलग ही मज़ा है। आज मैं ड्राइविंग नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ब्लॉग बनाना है। आज श्रृंखला टॉप का
हमारा टूर है। तो वैसे हम हर बार रोहतांग पास जाते हैं, वहाँ पे परमिट लेना पड़ता है रोहतांग पास के लिए, और श्रृंखला टॉप के लिए हमें कोई परमिट नहीं लेना पड़ता। आप जब चाहे मर्जी यहाँ आ सकते हैं। वैसे ये विंटर में ये रास्ता बंद कर दिया जाता है, आप समर में ही ट्रैवल कर सकते हैं श्रृंखला टॉप के लिए। अप्रॉक्सी 15 मई से ये रास्ता खुल जाता है और अक्टूबर नवंबर तक ये रास्ता खुला रहता है और आप ट्रैवल कर सकते हो अक्टूबर नवंबर तक। तो आगे की अपडेट आपको सोलांग वैली पहुंचकर मैं देता हूँ। हाँ जी गाइस, हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली। पहले सबसे पहले व्यू दिखाता हूँ, व्यू चेक आउट करो। सोलांग वैली का ये व्यू है। और मान्या पहले भी आ चुकी है यहाँ पे। मैं पहले भी आ चुकी हूँ। ये मेन एक्टिविटी एरिया है सोलांग वैली का, और बर्फ़ के टाइम गाइस यहाँ का व्यू, पूरा ये एरिया बर्फ़ से ढका होता है विंटर में। हाँ विंटर में बर्फ़ से ढका होता है, और यहाँ पे इतना फ़न होता है ना, इतनी एक्टिविटीज़, पैराग्लाइडिंग, रोपवे, बहुत फ़न होता है। बट अभी आई गेस क्योंकि हम बहुत जल्दी हैं, सुबह मतलब लाइक 8:16 हो रहे हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से ना रोपवे बंद है। हाँ, रोपवे अभी बंद है। हाँ, बट व्यू यहाँ का, व्यू गाइस, यहाँ पर आप इलाही गाना सुनो और यहाँ पे लो आप वाइब्स बना ली। या राइट। और डिम्पल से बात करते हैं। डिम्पल सोलांग वैली पहुँच चुकी है, तो रास्ते में ये बड़ा मज़ा करके आई है गाने सुनते सुनते। एक्चुअली मैं पहली बार ही आई हूँ सोलांग वैली। ओके। मैंने सुना बड़ी बार है, मैं रोहतांग भी आई हूँ और आगे भी गई हूँ, बट यहाँ पे पहली बार आई हूँ। मुझे इतना खास नहीं लगा। खास इसलिए नहीं लगा, उसका रीज़न मैं बताता हूँ गाइज। खास इसीलिए नहीं लग रहा, आप मेरे पीछे देख रहे हैं सोलांग वैली की ग्राउंड है। आज है समर, ठीक है, आज की डेट में समर चल रहा है। विंटर में अगर आप देखोगे तो ये मेरे जो बैकग्राउंड है ये सारा बर्फ़ से ढका मिलेगा आपको, और इतनी सारी एक्टिविटी मिलेंगी, आप 1-2 घंटे आसानी से यहाँ पे बिता सकते हो। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, आप विंटर में एक बार मनाली ज़रूर आइए, और मनाली विंटर में देखने लायक होता है। आप जिस तरफ भी देखोगे आपको बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी। आपको रोहतांग पास या श्रृंखला टॉप और बारालाचा पास कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम यहाँ ही बहुत अच्छा स्पेंड हो जाएगा। तो ये है सोलांग वैली का अपडेट, और बाकी के मेंबर इधर थोड़ा कन्वर्सेशन कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। सजला एक गांव है। ओके, सरला एक गांव है आगे। सजला नहीं, सरला एक आंटी भी थी मेरे को, सजला गांव में हमने कल वाटरफॉल देखा। ओके। उसके बाद हम आ गए एपिक होम स्टे में, या नगर रोड पे, जो कि प्रीनी में स्थित है। ओके। फिर सुबह के वक्त हमने राधे राधे पे डांस किया, और उसके बाद हम आ गए सोलांग वैली की तरफ। गाइस हमारे ट्रैवल गाइड है, ये पार्सली पहाड़ी है। तो अभी जैसे हम यहाँ से आगे निकलेंगे भला, तो आगे आएगी हमारे पास 11 किलोमीटर दूर अटल टनल। उसको क्रॉस करेंगे तो आएगा सिसु। गाइस ये शैली जी हिमाचली लैंग्वेज बोल लेते हैं, तो आप 2 मिनट के लिए समझ लेना ये ठहरो भला। हाँ जी, ठहरो भला। अभी उसके आगे हम जाएंगे ना भला, तो आगे आएगा एक पीक पॉइंट, एक सिटी आएगा। सिसु से आगे केलोंग। ओके। और केलोंग से पहले जिस्पा आएगा। जिस्पा में हमने ब्रेकफास्ट करना है। नहीं, हमने सिसु में करना है। सिसु में करना है, तो सिसु में कर लेंगे। चलो, फिर हम जैसे ही जिस्पा पहुंचेंगे तो फिर जिस्पा आई थिंक हमारा लंच टाइम होगा। एक बार हिमाचली लैंग्वेज, तो गुस्से में वो जैसे बोलते आपको समझ नहीं आ रही, आप मेरे साथ बदतमीजी मत करिए। कहाँ से आए आप बताइए। मैं पंजाब से आया हूँ भाई साहब। क्यों आए हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ पे लोकल हैं आपकी। मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। अच्छा, अब आप बताइए। थैंक यू। बाकी के मेंबर का भी थोड़ा अपडेट देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो ये हैं हमारे मेजर पाजी और सोडी पाजी। हाँ जी मेजर पाजी और सोडी पाजी, मज़ा आ रहा है? बहुत ठीक है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मौसम बहुत कूल है,
तो सोटी बाजी आज अपना स्वेटर लेके नहीं आए, तो इनको ठंड से बचाना पड़ेगा हमको। तो बाकी के मेंबर हम देख रहे हैं कहाँ गए हैं, पीछे रह गए थोड़ा सा। किधर गए मेंबर, ज़्यादा ही पीछे रह गए कुछ। मेरे को लगता है पता नहीं कहीं बैठ गए खाने पीने कुछ। चलो गाइस आगे का अपडेट देते हैं बाद में, बाकी के मेंबर पता नहीं कहाँ पर है। हेलो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं अटल टनल। तो हम एंट्री करने वाले हैं अटल टनल के अंदर। ट्रैफिक यहाँ पे भी है, कुछ लोग रुके हुए हैं फ़ोटो शूट करने के लिए। तो हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। हम जो डिस्टेंस है श्रृंखला टॉप का जल्दी जल्दी कवर करेंगे। काफ़ी लोग खड़े हुए हैं फ़ोटो शूट करने के लिए। तो ये देखिए सामने अटल टनल स्टार्ट होने वाली है। लो जी, हम एंटर कर गए हैं अटल टनल में। तो कुछ इस तरह का व्यू है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये एक बेहद इम्पोर्टेंट टनल है, बिकॉज़ ये मनाली को लेह की तरफ से कनेक्ट करती है। अगर पहले की बात करें तो जब रोहतांग बंद हो जाता था तो सर्दियों में, तो प्रॉपर जो कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती थी। तो ये टनल बनने के बाद एक प्रॉपर कनेक्टिविटी बन गई है और टाइम भी कम लगता है। तो इसका जो लंबाई है टनल की 9 किलोमीटर की है। तो इस पूरी टनल में वीडियो तो नहीं मैं शूट कर सकता, तो आगे की जो अपडेट है मैं आपको टनल एग्ज़िट करके या नॉर्थ पोर्टल में दूंगा। यहाँ पे काफ़ी सारी लाइट्स अंदर लगी हुई हैं। नाइन किलोमीटर लंबी है ये टनल, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि यहाँ की स्पीड लिमिट है 40। तो यहाँ पे आप ओवरटेक भी नहीं कर सकते गाइस, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो गाइस हम साउथ पोर्टल से एंटर किए हैं, नॉर्थ पोर्टल की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ही डिस्टेंस रह गया है बाहर निकलने के लिए। तो सामने आप एंड पॉइंट देख रहे हो इसका। तो हम निकलने वाले हैं अटल टनल से बाहर और ये सामने का व्यू देखिए। ओ भाई साहब, मौसम इज़ ऑसम। और ये सामने का व्यू देख रहे हो आपको माउंटेन नज़र आ रहे हैं। यही माउंटेन आप विंटर में देखेंगे तो पूरे बर्फ़ से ढके मिलेंगे आपको। हम साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल की तरफ आ गए हैं और उस तरफ मनाली का और इस तरफ मनाली का नज़ारा अलग ही लेवल का है। मौसम इज़ ऑसम, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। ये सामने चंद्रा ब्रिज है जिसको क्रॉस करके हम जाएंगे लेफ़्ट की तरफ सिसु में। और देखिए मैं गाड़ी से बाहर निकलता हूँ गाइस, थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई है। बाहर निकले बाहर के नहीं नहीं निकलना पड़ता बाहर। चलो मैं निकलता हूँ, रुको वेट करो। खोलो गाड़ी। बाहर की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई है, 2 मिनट के लिए शूट करते हैं हम। देखिए शाली जी वो उठाना, वो मेरी गूगल्स उठाना गिर गई है। तो ये देखिए सामने ये नॉर्थ पोर्टल का नज़ारा, यहाँ से एंड पॉइंट था अटल टनल का। ये दोनों गाड़ियाँ हमारी पहुँच चुकी हैं। तो ये सामने की वादियाँ हैं। ये सामने आएगा चंद्रा ब्रिज, आपको जूम करके दिखाता हूँ। हमने लेफ़्ट की तरफ जाना है।
सिसु की तरफ, और अगर हम राइट की तरफ जाते हैं तो रोहतांग पास का रास्ता मिलेगा हमको। तो हमारे कुछ मेंबर्स बैठे हैं, तो ग्लास नीचे करो, डोर ही खोलना पड़ेगा। हाँ जी, कैसा नज़ारा मनाली का उस तरफ का नज़ारा और मनाली का इस तरफ का नज़ारा, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, है ना। थोड़ी थोड़ी बारिश भी स्टार्ट हो गई गाइस। हाँ, तो सानवी को मैं उस तरफ गाड़ी में ले रहा हूँ, सानवी आ जाओ बाहर, ठीक है। तो गाइस आगे का फिर वीडियो मैं सिसु पहुँच कर करूँगा। बाय। हेलो गाइस, तो हम रुके हैं सिसु में। ये सिसु का मेन एरिया है, तो ये सारे यहाँ पे ढाबे वगैरह और होटल भी हैं, गेस्ट हाउस भी हैं। तो मेरे पास खड़ी है हमेशा की तरह मान्या, जो सबसे ज़्यादा रिस्पांस देती है व्लॉग बनाने में। तो हम यहाँ पे सिसु रसोई में रुके हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कैसा है खाना, नाश्ता करने के लिए रुके हैं। आज ऊपर जाके भी करते हैं थोड़ा सा ट्राई। यार आजा, ध्यान से आइयो। आपको ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं, जो सिसु रसोई का एक ढाबा है, तो उसकी टेरिस पे जा रहे हैं हम। ध्यान से देख के आई मान्या। तो गाइस हम आ चुके हैं ऊपर। तो ऊपर का नज़ारा ये देखिए, ढाबे वाले की बिना परमिशन से मैं ऊपर आ गया, वो मना ना करे वैसे। चलो हम जल्दी से शूट कर लेते, इधर ही रहना, हवा चल रही है तेज, मैं उड़ नहीं जाऊँ। तो पहले ये चारों तरफ का नज़ारा देखिए गाइस। हवा तेज काफ़ी है। वो सामने एक माउंटेन नज़र आ रहा है, वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है। तो आई थिंक वो रोहतांग भी हो सकता है या श्रृंखला टॉप भी हो सकता है, कुछ मेरे को अभी मालूम नहीं है। तो वहाँ पे जाके कुछ पता चलेगा। तो ये देखिए आसपास का नज़ारा, पूरी मार्केट है यहाँ पे, छोटा सा एरिया है। अगर आप विंटर में ये नज़ारा देखेंगे तो A to Z आपको स्नो मिलेगी। ये पूरे जो माउंटेन है स्नो के साथ कवर हुए होंगे। जब भी आप मनाली आए एक बार विंटर में अपना प्रोग्राम ज़रूर बनाइए, क्योंकि विंटर में मनाली एक अलग तरह का ही दिखता है। तो हम समर में आए क्योंकि वेकेशन होती है, स्पेशल टाइम निकाल के आप आइए मनाली में। तो मेरे साथ है हमेशा की तरह मान्या। तो टेरिस पर आके बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और ठंड जो हवाएं चल रही है, हाँ ठंड का लेवल बहुत बढ़ गया है। तो टेम्परेचर कितना है देख के बताना। टेम्परेचर है 0 पर है, मेरा तो आ रहा अभी। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे तो बस मनाली आओ। बस मनाली आओ। मनाली तो मनाली इज़ लाइक कभी भी आ जाओ। इवन कि समर में भी ना मज़ा तो आता है, क्योंकि हवाएं चल रही हैं, ठंड लग रही है, क्या मज़ा। मनाली का वैसे भी जो अलग जो बाकी टूरिस्ट एरिया है, मनाली का तो स्टेटस अलग ही है भाई। हाँ, तो जैसे जैसे आगे जाएंगे ठंड बढ़ती जाएगी। अभी तक मैंने वैसे जैकेट पहनी नहीं है, कंट्रोल किया हुआ है। चलो नीचे चलते हैं, ठीक है। चलो गाइस खाना खाते हैं, तो बाद में फिर अपडेट देते हैं। बाय गाइस, व्लॉग के चक्कर में आते हो गए पर अब फंस चुके हैं। मैं दोबारा से वीडियो मेरे को ओपन करनी पड़ी, उसका रीज़न ये है, ऊपर तो हम आसानी से आ गए थे, नीचे जाने के लिए डर ही बड़ा लग रहा है भाई साहब। ये मैं बैठ के जा रहा हूँ, मेरे को ऊंचाई से डर लगने लगा पहली बार व्लॉग बनाने के चक्कर में। देखो कितना रिस्क लेना पड़ रहा है। एक तो हवा बहुत चल रही है, एक ये आड़ा टेढ़ा रास्ता है, हाइकिंग होगी हमारी।
गाइस, हम ऑन दी वे हैं टांडी। यहाँ से 3 किलोमीटर रह गया है। तो आप आसपास का व्यू देख सकते हो। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो लैंडस्केप का व्यू भी बदलता जाएगा, ग्रीनरी ख़त्म होती जाएगी। अब ग्रीनरी सिर्फ नामात्र रह गई है, ऐसे सारे आपको माउंटेन नज़र आएंगे। टांडी यहाँ से 3 किलोमीटर रह गया है। तो जो रोड है अभी तक हमको बिल्कुल साफ़ मिल रहा है, क्लीन रोड है। तो इधर कोई इतना ट्रैफिक भी नहीं है, क्योंकि शिंखला टॉप जो है वो काफ़ी डिस्टेंस पर है मनाली से, तो बहुत कम लोग यहाँ पे जाते हैं। जैसे रोहतांग में आपको काफ़ी ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि रोहतांग मनाली से बहुत नज़दीक है। मेरे ख्याल 40-45 किलोमीटर है ना? 40 किलोमीटर। हाँ, तो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है रोहतांग का, तो इसलिए लोग आसानी से वहाँ पहुँच जाते हैं, तो ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे मैंने देखा है अभी ट्रैफिक बहुत कम है, रोड भी बिल्कुल क्लियर है। आगे जाके देखेंगे बाकी। और आसपास का व्यू बहुत अच्छा है। हर 5 मिनट के बाद आपको ऐसा व्यू मिलेगा कि आप गाड़ी से उतर के फ़ोटोशूट कर सकते हो। बट अगर हम इतनी जगह रुकेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा फ़ोटोशूट में, तो डिस्टेंस काफ़ी है, हमें लगातार चलते रहना चाहिए। ये देखिए, वाटर का फ्लो बहुत ही ज़्यादा है। तो गाड़ी में जो मेंबर बैठे हैं, ये देखिए, सबसे पहले इसको मैं जूम आउट करता हूँ। सबसे पहले रूबी थोड़ी सी लेजी हो गया मेंबर सारे, क्योंकि ग्रीनरी ख़त्म हो गई है। एक्चुअली नज़ारे बहुत अच्छे हैं और नीचे जाने को मन कर रहा है हमारा, बट वी आर हेल्पलेस कि हम लेट हो जाएंगे, इसलिए जा भी नहीं सकते। तो रूबी को नींद आ रही है। यहाँ से तो लास्ट में जो बालकोनी में बैठी है मान्या, तो मैं मान्या को 4-5 पूछ चुका हूँ भी, इतना चुप है। मान्या, एवरीथिंग इज ओके ना? हाँ जी, हाँ जी। मैं मम्मा से एक्चुअली बात कर रही हूँ। ओके। तो इधर है हमारे सोडी पाजी। हाँ जी, बिल्कुल जी। सोडी पाजी आज कपड़े लाना विंटर के भूल गए हैं। अधी मां लांगे। वैसे तो ये मनाली और काफ़ी लॉन्ग रूट कर चुके हैं, तो इस बार पता नहीं क्या चित्ता भूल गया। तो ये विंटर वाले कपड़े नहीं लेके आए, तो इनको मैनेज करना पड़ेगा ऐसे ही। अगली अपडेट आपको देते हैं टांडी में पहुंच के। बाय। तो हाँ गाइस, हम टांडी ब्रिज क्रॉस कर चुके हैं। तो वहाँ पे मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, बिकॉज़ वहाँ पे ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा, तो उसमें वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं था। टांडी ब्रिज हम क्रॉस कर चुके हैं। टांडी ब्रिज जो है वो पीछे रह गया है। हम 3-4 किलोमीटर आगे निकल आए, तो यहाँ का भी व्यू बहुत अच्छा है। टांडी ब्रिज में जो चंद्रा रिवर आती है, चंद्रा रिवर और जो आती है भागा रिवर, यहाँ पे आपस में ये मिलती हैं और बन जाती हैं चंद्रा भागा रिवर। और वो वाला ब्रिज हम क्रॉस कर चुके हैं और हम आगे जा रहे हैं केलोंग की तरफ। टांडी से हम जा रहे हैं केलोंग। तो हमने पेट्रोल टैंक फुल करवा लिया है, क्योंकि केलोंग में लास्ट पेट्रोल पंप मिलेगा आपको जब आप इस रोड पर जा रहे होंगे। तो केलोंग से, वैसे तो टांडी में भी एक पेट्रोल पंप आता है, अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवा लीजिए। अगर आप टांडी में नहीं करवाते तो केलोंग में लास्ट पेट्रोल पंप मिलेगा। अगर आप केलोंग से भी नहीं करवाते तो उसके बाद फिर ले में आएगा, वो ले का रास्ता होगा 350 किलोमीटर। मतलब मेरा सजेशन यही है, आप टांडी में पेट्रोल टैंक फिल करवा ले। अगर गलती से भूल गए हो तो फिर केलोंग में तो लास्ट करवाना ही पड़ेगा। हेलो गाइस, ये देखिए केलोंग की खूबसूरती। काफ़ी टाइम से ये सुना हुआ है, केलोंग के जो व्यू है, जो माउंटेन है, वो अलग ही तरह के हैं। तो लेफ़्ट साइड में देखिए आप,
ऐसे बड़े बड़े माउंटेन मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे माउंटेन की शेप बदलती जाएगी। भी बढ़ रही है। वाकई हिमाचल में जो ब्यूटी है वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये देखिए कितनी हाइट पर ये बना हुआ है। ऐसे इनकी शेप जो है ना एकदम यूनिक है। मतलब ऐसी ब्यूटी हिमाचल में देखने को मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी आपको। राइट तरफ ग्रीनरी नज़र आ रही है क्योंकि हम उसको क्रॉस कर चुके हैं, और लेफ़्ट की तरफ है ये माउंटेन, ये वाले विदाउट ग्रीनरी वाले, जो ले की तरफ ऐसा ही आपको सारा नज़ारा मिला। ये देखिए गाइस, एकदम झकास वाला व्यू है ये। व्यू इतने हैं कि भी हर 2 मिनट बाद ऐसा करता है गाड़ी साइड पे लगा के उतरें, बट टाइम नहीं लगा सकते इतना, बार बार स्टे करेंगे तो इसलिए हमको कंटिन्यू हमारी गाड़ी चलानी पड़ रही है। तो नेक्स्ट स्टेशन मैंने जैसे कि बोला था जिस्पा, वहाँ पे स्टे करके आपको अपडेट देंगे। हेलो गाइस, हम फाइनली जिस्पा पहुँच गए हैं। आप देख सकते हो ये एक छोटा सा गांव है। तो यहाँ आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे स्टे करने के लिए, क्योंकि जब आप मनाली से शिंखला टॉप जा रहे होंगे तो ये एक अच्छा पॉइंट है और काफ़ी फेमस भी है छोटा सा गांव, बट अच्छी लोकेशन पर है और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट और छोटे छोटे गेस्ट हाउस बने हुए हैं जहां आप एक दिन की स्टे भी कर सकते हैं। तो हम स्टे नहीं कर सकते क्योंकि वह हमारा 1 डे ट्रिप है, तो इसलिए हम वहाँ पे कोई स्टे करने का प्रोग्राम बना के नहीं आए। बहुत अच्छा एरिया है, पैदल चल के आप पूरा इसको कवर कर सकते हो, बट हमारे पास टाइम थोड़ा आज कम है तो मैं थोड़ा सा ही एरिया कवर कर सकता हूँ इसका। तो हम आगे के लिए निकलते हैं। टाइम काफ़ी हो चुका है, मेरे ख्याल 12 से ऊपर हो चुका है। तो गाइज़ हमें रुकना पड़ा है, तो आप देख सकते हो रुकने की वजह एक बहुत लंबा जाम। तो उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, आगे कुछ रोड वगैरह तो मेरे को ख़राब नहीं लग रही, सिर्फ रॉन्ग ड्राइविंग के कारण अगर एक गाड़ी फंस जाए तो उसके पीछे लंबी लाइन लग जाती है। यहाँ से वो आप फोकस करके दिखा रहा हूँ, वो सामने आपको नज़र आ रहा है, तो वहाँ से लेके यहाँ तक सारा पीछे तक लंबी लाइन लग चुकी है। तो अभी कितना टाइम लगेगा कुछ नहीं आइडिया। तो पिछले 10 मिनट से तो हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं जाम खुलने की, तो इसकी वजह से हम और लेट हो रहे हैं। अगर ड्राइविंग आप सही लेन में करते जाएंगे तो जाम में नहीं फंसेंगे। एक गाड़ी की गलती कारण इतनी लंबी लाइन लग जाती है। तो बाकी नीचे का माहौल ऐसा दिख रहा है, नीचे का माहौल ऐसा दिख रहा है। बाकी वेट करते हैं, देखें कितनी देर में ये खुलता है, तो आपको शिंखला टॉप के दर्शन जल्दी जल्दी करवाएं। बाय। हेलो गाइस, ये है दारचा ब्रिज। दारचा से पहले ये ब्रिज आता है, ये हिमाचल का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। ऐसा व्यू मैंने रोहतांग में भी नहीं देखा। जैसे यहाँ पे चट्टानें हैं, जैसे माउंटेन स्केप हैं, तो नेक्स्ट लेवल का है भाई। आप ज़रूर विज़िट कीजिए, यहाँ पे देखिए, कवर करिए इसको। ये देखने लायक चीज़ है। जो शिंखला टॉप का जो रास्ता है ना सारा मनाली से, ये नेक्स्ट लेवल का है भाई, ये देखने लायक है। गाइस हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से ये देखिए ऐसा नज़ारे शुरू हो गए हैं। तो यहाँ
यहाँ का व्यू एकदम से ही बदल गया है, एकदम से ही बदल गया। मैंने आज तक ऐसा व्यू कभी नहीं देखा। पहाड़ बहुत घूमे हैं, माउंटेन बहुत देखे हैं। तो हमारी जो दूसरी वाली गाड़ी है वो काफ़ी आगे है, तो वो हमारे साथ नहीं है, हम अकेले ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे दूर दूर गाड़ी आपको दिखेगी, बहुत कम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं क्योंकि लंबा रूट है, डिफ़िकल्ट रूट है। तो जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था या लोग कह रहे थे, मतलब जो माइंड सेटिंग की थी भी ऑक्सीजन की कमी है, वैसा अभी तक कुछ नहीं है। मतलब नॉर्मल तरीके से हम जा रहे हैं, ऐसा कोई सांस लेने में दिक्कत या कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये कंस्ट्रक्शन चल रही है। देखने लायक बात यह है कि इतने ऊंचाई पर भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। रोड बड़ा हो सकता है, कुछ और भी हेल्पलाइन मिल सकती है आने वाले टाइम में। ये कैसा रास्ता है भाई, किधर जाना है? रोड बन रहा है। हेलो गाइस, तो काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, हमें स्नो की वाइब्स मिलनी शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए राइट साइड पर। भी ला ली थी। तो फैमिली मेंबर थोड़ा सा पैनिक मोड में भी आ गए थे बीच में, बट ये थोड़ा सा दिल को सुकून देने वाली वाइब्स आ रही हैं। ये देखो स्नो थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत लंबा था। तो यहाँ पे ये देखिए ऐसे थोड़े थोड़े जो स्नो के माउंटेन बने हुए हैं। इधर राइट साइड पर तो बहुत सारी है, बट हमारी तरफ कुछ अभी ऐसा ज़्यादा नहीं दिख रहा, बट स्टार्ट हो गया है। तो एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही है। तो ये बैठे हैं जी मेंबर, हम मेरे पास 3 मेंबर बैठे हैं, डिम्पल, रूबी और मान्या। ये थोड़े से पैनिक में आ जाते हैं, हर 10 मिनट के बाद मैं इनको चेयर अप करता हूँ। कुछ बोलो भी। एक्चुअली बहुत ज़्यादा दूर है ये वाला एरिया, तो बट इंजॉय हम करेंगे पूरे का पूरा। एक्सपीरियंस इज गुड। हाँ, मान्या, ऑक्सीजन लेवल का तो पता नहीं, बट जोश लेवल है। जोश लेवल है, राइट। मान्या कहती जोश लेवल, आप कभी भी अगर श्रृंखला टॉप आए तो जोश लेवल कम नहीं होना चाहिए। मैंने मेरे साथ कुछ ऐसे मेंबर हैं जो प्रिपेयर नहीं होके आए थे। मतलब उन्होंने पिछले 10 दिन से ये मतलब जानने की कोशिश नहीं की भी ये कैसा रूट है, कितना मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। आप ये जान लोगे ना तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे। मतलब देखने को इतना भी कोई डेंजरस एरिया नहीं है। मतलब हाँ ये है भी, ये काफ़ी ऊंचाई पर है, बहुत कम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो छोटा सा रिस्क हम बोल सकते हैं भी रिस्क है आने का। तो इसलिए आप एक बड़ी फैमिली में आइए और मेंटली प्रिपेयर होके आइए, ठीक है। तो बाकी अपडेट आपको साथ में दे रहा हूँ। स्नो की वाइब्स आ चुकी हैं और ठंडी हवा चल रही है, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है कि हाँ हम नज़दीक हैं। ये सामने एक ब्रिज है, ब्रिज के पास देखते हैं क्या है। कुछ लोग खड़े हैं लेफ्ट साइड की तरफ। गाइस हल्की हल्की स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। तो हल्की बहुत ही माइनर सी स्नोफॉल दिख रही है हमको। आपको कैमरे में शायद ना दिखे। आ रही चटी अगर आप मनाली आए तो यहाँ आने का एक बार ज़रूर ट्राई करें। रोहतांग पास के अलावा 2 ऑप्शन आपके पास होंगे, बारालाचा पास और श्रृंखला टॉप। इन दोनों में डिस्टेंस सिर्फ 10-12 किलोमीटर है। मनाली से श्रृंखला है 140, तो बारालाचा है आई थिंक 150 या 160। मतलब थोड़ा ही डिफरेंस है, कोई ज़्यादा नहीं है।
दोनों के अलग अलग व्यूज़ आएंगे। श्रृंखला टॉप में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आई होप मैं बारालाचा कवर करूँगा। रोड की कंडीशन एकदम मस्त है। बीच में 3-4 किलोमीटर के बाद एक आपको छोटा सा पैच देखने को मिलेगा जहां आपको ध्यान से गाड़ी चलानी है। कमाल की बात यह है कि इतनी हाइट पर ना काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो इसका मतलब आने वाले टाइम में यहाँ और भी हमें सर्विसेज मिलेंगी जो आसानी से हमारा डिस्टेंस कवर हो सके। ये कुछ बाइकर्स भी आ रहे हैं, देखिए। बाइक पे तो अलग ही मज़ा आएगा भाई राइड करने का। ये शायद रेंट पे मिल जाती होंगी। अरे जो दूसरी गाड़ी है वो काफ़ी आगे है, उनसे हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलेगा। मैंने लास्ट बोला था दारचा में लास्ट नेटवर्क मिलेगा आपका, उसके बाद आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। आप अपनी फैमिली को कॉल करके बता दें कोई भी जो आपका स्टेटस है जहां मिलना है, तो इसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए आपको, ताकि आपको कोई रिस्क लेवल कम हो। अगर व्यूज़ की बात करें तो भाई ऐसा व्यूज़ कहीं नहीं मिलेगा आपको। टेम्परेचर का भी कुछ नहीं पता चल रहा क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है फ़ोन में, तो 0 से तो बिल्कुल नीचे आ गया होगा यहाँ पे, तो इतना मैं कह सकता हूँ। गाइस फाइनली हमें हमारे मेंबर्स मिल गए, तो गाड़ी ओपन कीजिए। फाइनली हमारे मेंबर मिल गए। ये लोग घबराए हुए थे कि हमारे मेंबर्स नहीं मिल रहे क्योंकि यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है। गाइस पहुंच गए आप। हेलो हेलो एवरीवन, चीयर अप करो। पहुंच गए आप। रास्ते में डर तो नहीं लगा? हेलो सानवी। फर्स्ट टाइम स्नोफॉल में, है ना? बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था ये तो। मैं तो बड़ी खुश हो गया जब मिलके, भाई मेरे को लगता था मिलना ही नहीं था। -2 -3 डिग्री है शायद। मेरा फ़ोन भी पकड़ाना। भाई मज़ा आ गया। ठंड बहुत है बट मैंने अभी जैकेट पहनने का तो भूल ही गया इतना एक्साइटमेंट में। अभी तो श्रृंखला टॉप बहुत ऊपर है, तो रास्ते में थोड़ा सा चलो फन करते हैं। डिम्पल चीयर अप। राइट हैंड से। फाइनली वी अचीव आवर गोल। ये लीजिए, ये सारे मेंबर्स फर्स्ट टाइम। किधर है ये? डिम्पल। ये सिमोन। ये खुशी। ये नन्नू। ये सानवी। मान्या किधर है? ओ मेरे हेड पर लगा इतनी जोर से। आँख में लगा। ये मान्या। तो एक जगह हमने ये डिसाइड कर लिया, ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पे हम एंजॉय करेंगे। ऊपर जाएंगे। मेरे शू कहाँ पर है? मैंने पहने नहीं है। निकाल दे, निकाल दे प्लीज़। मैंने हाथ में ये कैमरा पकड़ा हुआ है, निकाल दो प्लीज आके एक जना। मान्या तू निकाल दे। मान्या मामू दे शूज कर। मामू मेरी फोटोज खींचो। ध्यान से देख के जाइयो। तो तू मेरी फोटो खींच, फिर मैं तेरी खींचूंगी। ये लो कैच करो बर्फ। ये लो कैच। कैच रूबी
ए रुब्बी के ये देख। तो ये हमारा पॉइंट है जहां हम रुक रहे हैं। तो आगे जाने का हमने नहीं डिसाइड किया क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते आप। एक्साइटमेंट अपनी जगह है तो सेफ्टी अपनी जगह है, तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है भी हम आगे नहीं जाएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं एक बार शू पहन लूँ गाइस, तो फिर आपको इसका नेक्स्ट अपडेट देता हूँ। तो शिंकला टॉप का मैं ये कवर कर रहा हूँ गाइस। जाना यहाँ पे ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल हुआ पड़ा है, तो बहुत सारा रास्ता कवर करके मैं आया हूँ। उप्स, ये गाइस रास्ते में कौन सोया पड़ा है, ये लगता कोई बेवड़ा रास्ते में सोया पड़ा। चल हट यहाँ से तो तकरीबन 1 घंटा हमने यहाँ पे 1 घंटा यहाँ पे क्या किया हमने क्या किया बता जल्दी कर। हम इन्फ्लुएंसर्स बन के लगे पड़े। वो हमारी पेंगुइन वॉक को जज मत करो। हमारे बाकी के सारे मेंबर्स सारे गाड़ी में बैठ मेंबर गए। चल चुके हैं, हमें अलग ही चुल मच गया फोटो की। ये छोरी बहुत स्ट्रॉन्ग रे। ये जल्दी से हार मानने वाली नहीं रहे। रिम्मी तेरी छोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये जल्दी से हार नहीं मानती। इतनी दूर आए हैं, फोटो है तो कुछ ढंग की खिंचा के ये जाएंगे। देखिए हम कहाँ से आ रहे हैं। कोई तो अगर हमें एक दूर से मिनट, देखेगा ना, मैं जज इसको करेगा। पीछे से दिखाता हूँ। ये सारा रास्ता हम कवर करके आए हैं, तो 1 घंटा यहाँ से हमने कवर किया। तो हमारे फैमिली मेम्बर्स आवाज़ लगा रहे हैं भाई ये ऐसा ही जिगरा चाहिए। क्यों? ओ देख मैं तो स्लाइड है मार के आ रही हूँ। आजा। तो फाइनली हमने वापस जाने का डिसाइड किया क्योंकि फैमिली मेम्बर कुछ पैनिक में है। तो देख यार, आजा अब लो चलो। किधर है हमारी गाड़ी? इतना टाइम नहीं है। तो ये सोडे भाई कब से वेट कर रहे हैं। तो ये हमारी पीछे फैमिली मेम्बर एक ही बैठा है, बाकी कहाँ गए? बाकी वो कुरकुरे देने गए हैं खाने के लिए। आई होप आपने सोडी भाई एंजॉय किया होगा बहुत ज़्यादा। स्नोफॉल का। तो बाहर नहीं गए आप हैं? नहीं किया एक फ़ोटो ही करवा लेते हैं हमारे साथ। हमने किया बहुत। इसमें बर्फ डाल के लाओ, वाइट वाली बर्फ डाल दो। वाइट लेके जाएंगे। तो अभी हमने वापस जाने का डिसाइड कर लिया है। नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर शिंकला टॉप पर विज़िट करेंगे और पूरा कवर करेंगे, क्योंकि आइडिया 3 या 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये रोड जाता है शिंकला टॉप की तरफ। अगर आप स्नो की बात करें तो स्नो एंजॉय करने के लिए काफ़ी है, हाँ, बट ये आप इतना रिस्क लेके ऊपर जाने की सोचेंगे फैमिली मेम्बर के साथ, पूरे प्रिपेयर होने चाहिए। मैं एक बार दोबारा बोल दूं, पूरे प्रिपेयर माइंड से आप आइए ताकि जो अपना ऐसा डिस्टेंस कवर कर सकें। अदरवाइज़ जो भी आपको जहाँ भी कुछ ऐसा पॉइंट मिलता है स्नो का, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो पिघल जाएगी ये। जस्ट फॉर एंजॉय। अच्छा। तो घर वाला तो हिसाब ही नहीं है। जलंधर, नकोदर सिटी। तो गाड़ी ले आइए आगे, मैं चल के फिर मिलता हूँ आपको वहाँ पे, है ना? उठो गड्डी कटवाओ यार, फिर लग आओ फिर आगे देखना। आ जाओ मान्या। मेरा फोन आपके पास है ना? हाँ, दोनों फ़ोन मेरी पॉकेट में, तीसरा फ़ोन गाड़ी में। मेरी है। तो हल्की हल्की स्नोफॉल, बीच में मान्या रोड के ऊपर पागल हुई क्रेजी मान्या। मैं बर्फ पहली बार देखी है गाइस। पहली बार देखी है? नहीं देखी है पहले भी, पर मैं हरकतें इसने बर्फ बहुत बार देखी है, बट फ्रिज में देखी है। ये वो भी आप ही जमानी पड़ती है। नहीं, वो देखो हमारे खाने के लिए डिम्पल हमेशा सीरियसली रहती है, खासकर खाने में। तो थैंक यू डिम्पल फॉर भेलपुरी। मैंगो चाट। हाँ जी भाई साहब, कैसे हो? बढ़िया भाई। बढ़िया जी। तेरा अंदर पे आई जा, अंदर पे का है। तो आप फिर रोज यहाँ से इतना डिस्टेंस कवर कर जाते हैं? मनाली जाता हूँ सर रोड। तो
तो श्रृंखला टॉप पर तक भी आप जाते हो या यहीं से वापस चले श्रृंखला टॉप पर जाते हैं। जाते हैं। इस भैया की भेलपुड़ी बहुत ही टेस्टी है। तो वहाँ पर इतना ही क्राउड होता है या इससे ज़्यादा होता है? नहीं इतना होता है सर। अच्छा, तो वो तो मतलब वहाँ कम। ऑक्सीजन की कमी है। ओके, इसलिए ये क्या सच में ऐसा कुछ है कि सिर्फ? नहीं ऑक्सीजन की कमी है। सांस लेने में, ओके सांस लेने में थोड़ा दिक्कत पड़ती है सर। ओके, तो मतलब इसलिए यहाँ टूरे रुक जाता है नीचे। ओके ठीक है। तो क्योंकि आप रोज के आने हैं तो मैं इसलिए पूछा आपसे। हाँ जी, रोज आते हैं, रोज आप डाउन करते हैं। ओके, तो ये अंकल भेलपुड़ी यहाँ पे सेल करते हैं, इनसे हमने एक्सपीरियंस गेन किया है। भी ज़्यादातर जो टूरिस्ट होते हैं जिनको जहाँ स्नो मिलती है अच्छी वाली, तो वहीं से वो एंजॉय करके चले जाते हैं। चलो गाइज़, थोड़ा सा पेट पूजा हो जाए तो उसके बाद हम नेक्स्ट अपडेट देंगे। बाय। तो गाइज़, एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से हम आगे का शूट नहीं कर पाए। नेक्स्ट टाइम इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।